नमस्कार, मैं प्रयाग झा हूँ। इससे पहले एक वीडियो मैंने प्रस्तुत किया था, उसमें सनातन धर्म के विषय में चर्चा की थी। सनातन धर्म की चर्चा करने में वेदों की चर्चा के बिना अधूरा रहेगा, क्योंकि ये सर्वमान्य है कि सनातन धर्म का स्रोत वेद ही हैं, विशेषकर ऋग्वेद। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि ऋग्वेद के विषय में कुछ चर्चा की जाए और तब ये बात इस कथा को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। ऋग्वेद बहुत पुराना है, सबसे पुराना वेद है वो, और ये कहा गया है कि ऋग्वेद के जो शब्द हैं वो भगवान विष्णु के ही शब्द हैं। वही वहाँ से उन्होंने सूर्य को बताया और ऋषि महर्षियों ने सुना, और इस तरह से ये स्मृति के द्वारा इनका आगे की ओर विकास हुआ। ऋग्वेद ग्रंथ बहुत बड़ा है, पहले पढ़ा नहीं था इसको, देखा अभी तो मालूम पड़ा कि इसकी व्याख्या हिंदी में की गई है, जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने की है। और उसमें 10 मंडल हैं, बड़े बड़े अध्याय हैं। उसमें 1 से 6 तक के मंडलों की व्याख्या महर्षि ने की है, और शेष 4 मंडलों की व्याख्या की है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी ने। सरल भाषा में व्याख्या है। मैं उसको पढ़कर, संस्कृत तो अलग है, संस्कृत जो है क्लासिकल संस्कृत जो है उससे अलग है, वो थोड़ा कठिन भी है, और उपयुक्त डिक्शनरी उपलब्ध नहीं है जिससे कि हर प्रत्येक शब्द का अर्थ निकाला जा सके। फिर भी मैंने कोशिश की है समझने की, और उसी के आधार पर जो बातें, जो चीज़ें ऐसी है जो आज भी प्रचलित है, आज भी सर्वमान्य है, ऐसे सिद्धांत जो है ऋग्वेद में, उतनी ही वही कुछ बातें मैं आपसे के सामने समझ प्रस्तुत करूँगा। ऋग्वेद आरंभ कैसे होता है? पहला मंत्र देखिए। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञ सदैव मितिज्वम होतारम रत्नधात्मम। इसमें कहा है कि ये उपदेश किसको दिया और किसने दिया? तो ऐसा कहा गया है कि यह उपदेश दिया है भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने। और किसको दिया? पुरोहितम, ऋत्विजम और होतारम। ये तीनों जो लोग हैं, तीनों व्यक्ति जो हैं, विद्वान जो हैं, वो यज्ञ करने में के पात्र हैं। इनको उन्होंने यह विद्या दी, ये ज्ञान दिया, ऋग्वेद का उपदेश दिया। आगे चलिए, तो कैसे ईश्वर कौन है, क्यों इतना ईश्वर जो है वो अपना सृष्टि के लिए इतना सोचता क्यों है वो ईश्वर? तो उसके विषय में आगे कहा, यदंग दासुसे तुमग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः। ये कहा है कि जैसे आत्मा एक शरीर को धारण करती है, आत्मा पुल्लिंग कहा जाता है संस्कृत में, तो मैं इससे पुल्लिंग के रूप में उपयोग करता हूँ। आत्मा शरीर धारण करता है तो बाहरी जो आवरण है, जो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, वो बाहरी है, जो इसको नियमित करता है, इस शरीर को, क्रियाओं को, एक्टिविटीज़ को, सोच विचार को, वो आत्मा ही है। तो इस तरह से ऋग्वेद कहता है कि ये विश्व जो है, सृष्टि, समस्त सृष्टि के बीच में आत्मा है। आत्मा की जगह पर यहाँ परमेश्वर है। परमेश्वर ने सृष्टि की है, परमेश्वर इसका पालन करते हैं, इसकी रक्षा करते हैं, और सारे क्रियाओं का नियंत्रण उनके हाथ में ही है। तो परमात्मा है, वही कल्याण वाले हैं, कल्याण करते हैं, अपनी सृष्टि में जीव जंतुओं, वनस्पतियों सबकी देखभाल करते हैं और सबका मंगल करते हैं। ये परमात्मा जो ईश्वर है वो। और इसके बाद इससे आगे कहा कि हमें भी अपने प्रयास से अच्छे कर्मों में अपने को युक्त करना चाहिए। क्यों? ऋग्वेद में कहा कि भगवान की स्मृति करना, उनकी प्रार्थना करना, उनके विषय में सोचना, उनकी प्रशंसा करना इतना पर्याप्त नहीं है। हमें अपना प्रयत्न करना चाहिए सभी कर्मों को। दूसरा, ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, सर्वद्रष्टा है, तो हमारे कर्मों को देखता भी है। इसलिए मन में यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि अंधेरा है, कोई देखेगा नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, डकैती कर रहा हूँ, कोई अपराध कर रहा हूँ। ये मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सर्वद्रष्टा है और वो सब कुछ देखता है। सूर्य की उसकी आँख है, सब जगह यही कहा गया, सूर्य आँख है, चंद्रमा भी उसकी आँख, दूसरी आँख है। इस तरह भगवान सर्वव्यापी होते हुए, सर्वज्ञ होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए हमारी सारी क्रियाओं को, गतिविधियों को देख रहा है। इसलिए मन में ये भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ गलत, वो गलत ईश्वर को मालूम नहीं है। ईश्वर सब कुछ मालूम पड़ता है। उसके बाद कहते हैं आगे
कि ईश्वर जो है पिता के समान है, सारे जीव जंतुओं के लिए वो पिता ही है। तो पिता क्या करता है? पिता वह होता है जो अपने पुत्र के विषय में सोचता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है, संस्कार देता है, उसे चरित्रवान बनाता है। ये सब करता है पिता अपने पुत्र के लिए। ईश्वर भी इसी तरह से अपने अपने प्राणियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए परमार्थकारी काम करता है, सबके लिए पुरुषार्थ करवाता है, और कल्याण कैसे होगा, मंगल कैसे सबका होगा, यह प्रयास ईश्वर ही करता है। ईश्वर के कारण ही मंगल घटनाएं होती रहती है। इसके बाद कहा उन्होंने कि विद्वान क्या करे, विद्वान का क्या कर्तव्य है? विद्या प्राप्त कर ली, ज्ञानी हो गए, महान ज्ञानी हो गए, ऋषि महर्षि हो गए, तो क्या करे? क्या आराम करें? अपनी विद्या को छिपा कर रखें या कुछ काम करें? तो वो ऋग्वेद कहता है कि जो विद्वान है, जो ऋषि महर्षि हो गए हैं, तपस्या की है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनका कर्तव्य है कि वह अपने ज्ञान को बांटे। जहाँ रहते हैं वहाँ भी, दूर दूर जाकर भी, सब जगह जाएं और लोगों को जिनको ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान दें, उनको उनमें अपना ज्ञान जो है बांटें और सबको भी जागृत करें, ज्ञान सबको भी ज्ञानवान बनाएं। यह काम उनका है। उनको चुपचाप शांतिपूर्वक बैठना नहीं है, अपने ज्ञान को संभाल कर उनके काम करना है। दूसरा, ईश्वर की प्रार्थना करना क्या पर्याप्त है? ऋग्वेद कहता है नहीं, पर्याप्त नहीं है। ईश्वर की स्मृति करना पर्याप्त नहीं है। ईश्वर तो है ही सब जगह, आप करें ना करें, हमें काम करना चाहिए। हर व्यक्ति को क्रियाशील होना चाहिए, कर्मवान होना चाहिए। और ईश्वर यही कहते हैं कि सभी लोग अपने कर्मों में, जो भी कर्म तुम्हारे हैं धर्मानुकूल, उस कर्मों में लगे रहो और अनवरत काम करो। यो रायो इवनी महात्पारः सुन्वतः सखा तस्मा इंद्राय गायत। तो जो काम आपके लिए है, जो उसमें आप रहें, और इस आरोग्य से जीवन जीने के लिए भी दुखों पर प्राप्त होगी, तभी विजय प्राप्त तब होगी जब आप क्रियाशील रहेंगे, क्रियावान रहेंगे। आगे पुनः कहा कि जो आलसी है उस पर ईश्वरी कृपा नहीं होती है, ईश्वर पर उसकी कृपा नहीं होती है, ईश्वरी कृपा होती है उस पर जो पुरुषार्थ करता है। ऐसा कहा है, सौघानो योग आ भुवत्सराये स पुरंध्याम गमद बाजे विरा स न मतलब होता है हम लोग, अस्माकम। ईश्वर पुरुषार्थी का सहायक है, आलसी का नहीं। वायु भी पुरुषार्थी मनुष्य से ही कार्य सिद्ध करवाता है। मनुष्य पुरुषार्थ में अपने को लगाना चाहिए, उसमें क्रियाशील रहना चाहिए। आगे कहता है ऋग्वेद कि जब रात्रि होती है तो आराम करने का समय होता है, अंधेरा होता है, उसमें आराम करना चाहिए। लेकिन कितना आराम करना चाहिए? ऋग्वेद कहता है कि जब रात्रि का चौथा पहर हो जाए तो आदमी को बिछावन पर नहीं लेटना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, आलस त्याग कर शीघ्रतापूर्वक बिछावन छोड़कर बाहर जाना चाहिए और कर्मों में लग जाना चाहिए। क्या कर्मों में? अपने को निरोग रखने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए। इस तरह से अपने को कर्मों में नियोजित करना चाहिए और काम के लिए अपनी परिस्थिति को बदलने, सुधारने के लिए, दरिद्रता से दूर होने के लिए और ज्ञानवान बनने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। होम की बहुत चर्चा हुई है। होम में कहा जाता है कि अग्नि जो है वो बहुत परमार्थकारी है और अग्नि की शक्ति है कि वह जो भी कुछ हम उसमें डालते हैं उसको जलाकर उसके तत्व को, उसके सत्व को वह जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पहुँचाती है अग्नि। जैसे हम हवन करते हैं, यज्ञ में होम करते हैं, उस पर घी और हविस डालते हैं, उसमें घी डालते हैं, मिठाइयाँ, शक्कर और अनेक तरह के स्वादिष्ट पदार्थ और सुगंधित पदार्थ डालते हैं उसमें। तो क्या होता है उससे? ऋग्वेद कहता है कि उसमें से जब अग्नि में सब पदार्थ डालते हैं तो अग्नि उनको भस्म कर देता है और उसके सत्व को वो वायुमंडल में छोड़ता है। उससे दो काम होते हैं। वायुमंडल छोड़ने से सूर्य की रोशनी में और वायु में शुद्धि होती है। इस शुद्धि होने से वातावरण पवित्र होता है और वो सभी जीव जंतुओं के लिए, मनुष्य के लिए उपयोगी बनता है। दूसरा, ऋग्वेद ये भी कहता है कि अपनी लपटों से, साथ जो उनकी जिह्वाएँ हैं, उन जिह्वाओं से अग्नि देवता हमारे द्वारा दिए गए हविष्य को वो देवताओं के पर पहुंचाते हैं, जिनकी प्रार्थना हम यज्ञ में करते हैं। हम यज्ञ में
अलग तरह से यज्ञ करते हैं, राम की, वासुदेव की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, देवी पार्वती की पूजा करते हैं। तो जब हम मंत्र पाठ करते हैं इन देवी देवताओं के लिए, उनकी स्तुति करते हैं, तो अग्नि देवता जो हम हवन में समर्पित करते हैं उन सारे सारे पदार्थों के तत्व को वह उन देवताओं के पास पहुंचाते हैं। इसलिए हवन करने समय पवित्रतापूर्वक अच्छे पदार्थों का हवन कीजिए, अच्छे से अच्छे भोजन डालिए, अच्छे से सुगंधित पदार्थ उसमें डालें। यही अच्छा है। इसी से हमारा यज्ञ सफल होता है, इसी से आराध्य देवता जो हैं प्रसन्न होते हैं। ये सब बातें उन्होंने कही ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में बहुत 10 मंडल है और विशाल ग्रंथ है और हजारों उसमें ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, और इस पर अध्ययन करना बहुत बड़ा विषय है और सालों लग सकता है इसको पढ़ने में। कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ा आकर्षक है। जैसे दूसरे मंडल में प्रारंभ में ही एक बात कही गई है कि राजा कौन बने, सैनिक का कमांडर कौन बने। तो उन्होंने कहा है तुम अग्नि त्वाम अग्नि नम आ विपस्ति विशस्त्वाम राजानम सुविदत्त विंजते त्वम विश्वानि स्वनीक प्रत्यसे त्वम सहस्राणि सता दशपति। कहते कि राजा कौन बने, राजा वह बने जिसको सामान्य जनता प्रजा पसंद करती है, जो प्रजा जिसको उचित योग्य समझती है उसको राजा बनना चाहिए। और कमांडर कौन बने, सेनापति कौन बने, सेनापति वह बने जो बहुत अदम्य साहसी है, जो 1, 10, 100, 1000 शत्रु की सेना हो उससे भी लड़ने का साहस रखता हो, वही सेनापति बन सकता है। तो देखिए, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ है, तो अमेरिका में है, कोई कुछ कहते हैं, कोई बोलते हैं इंग्लैंड में है। या आप देखिए ऋग्वेद जो पुराना बहुत प्राचीन ग्रंथ है उसमें क्या कहा गया है कि राजा वह बने, शासक वह बने जो जनता की कल्याण का कामना करता है, जिस जनता जिसे आम जनता जिसे पसंद करती है उसको राजा बनना चाहिए। एक और बात कही गई है लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए, कन्या कहाँ रहें, कैसे रहें, उनका जीवन किस तरह से नियमित की जाए, उसके लिए कहा है कि कन्या के चाहिए आवश्यक है कि 3 तरह की स्त्रियाँ उनकी संगति में रहे लड़कियाँ। कौन कौन है, एक है अपनी माता, दूसरी है जो शिक्षा देती है स्त्रियाँ वो, और तीसरी है जो धर्म के विषय में उपदेश देती है। इन तीनों की संगति में जो लड़कियाँ रहती है उनका जीवन बहुत अच्छा होता है, उज्जवल होता है और उनका चरित्र भी निर्मल होता है। एक और बात कही गई है पुत्र काम के विषय में। जब पुत्र की कामना होती है मनुष्य, ये स्वाभाविक है कि मनुष्य युवा होने पर विवाह करता है, पत्नी के साथ रहता है और पुत्र की कामना करता है, पुत्र पुत्री या कोई संतान की कामना करता है। तो संतान की कामना करने वाला क्या करे, कैसे करे, वो कि सह जीवन बिताए हो, उसके लिए कहा गया है अगर संतान की इच्छा है तो उस विषय में आप पौष्टिक और औषधि युक्त भोजन करें। सभी अन्न भोजन औषधि युक्त ही है। उसमें यह है कि सड़ा गला अन्न न खाएं और पवित्र अन्न खाएं, और जो पौष्टिक वनस्पतियां हैं, साग सब्जी हैं, वो खाएं। और दूसरा, जो पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं उसके विषय में क्या धारणा है आपकी, कैसा पुत्र चाहिए आपको, इस विषय में विचार करके ध्यानपूर्वक दोनों बातों को ध्यान करके अगर पुत्र उत्पन्न करते हैं तो पुत्र यशस्वी होगा, विद्वानों में पसंद किया जाएगा, सुशील होगा और बहुत ही शक्तिशाली होगा, वो दीर्घजीवी भी होगा वो। ये कहा ऋग्वेद में। एक और बात कही गई कि जो विद्वान है वह जो है जैसे सूर्य अपनी रोशनी बिखेरने में, प्रकाश फैलाने में विलंब नहीं करता, हवा चलती रहती है, लोगों को प्राण वायु मिलता ही रहता है। इस तरह से विद्वान जो है वो भी अपना समय व्यर्थ गंवाए नहीं, बल्कि अपनी जो ज्ञान है, विद्या है, उसको लोगों में बांटते रहें, जन समूह में विस्तार करें उसका, उससे धर्म का विस्तार होगा, उसी से ज्ञान का विस्तार होगा, उसी से चरित्र का विस्तार होगा और समाज का निर्माण होगा। इसलिए विद्वान आलसी ना हो, क्रियाशील रहें, अधिक सजग रहें, सचेत रहें। एक और बात कही, जो गौ शब्द का बहुत उपयोग हुआ है ऋग्वेद में, गौ के विषय में सब जगह इसका उपयोग है। और पवित्र पशु है और हमारे लिए बहुत उपकारी है, लाभदायी है। कई जगह यही कहा गया कि गौ में तो ईश्वर का निवास होता है। तो गौ के विषय में क्या कहा गया ऋग्वेद में, उन्होंने ये कहा कि म्लेच्छ जो पशु पक्षी से प्रेम नहीं करता है, जो दयालु नहीं है, जो निर्दयी है, उसके साथ अगर आप गौ को रख देते हैं तो गौ की वृद्धि नहीं होगी, पशु धन की वृद्धि नहीं होगी। और उसी तरह से अगर कोई
नास्तिक है, इसको ईश्वर में विश्वास नहीं है, उसके संसर्ग में हम रहते हैं, तो हमारे धर्म का विकास नहीं होगा, हम भी उसी तरह का धर्मी और नास्तिक हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह गौ की रक्षा करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास गौ को रखे जो जिसके प्रति गौ के प्रति श्रद्धा हो, उसको आदर हो और गौ की रक्षा करने के विषय में वो सचेत रहे। दूसरा, हमें नास्तिक प्रति संपर्क नहीं रखना चाहिए, उससे क्या होगा कि हमारा अपना धर्म भी बिगड़ जाएगा, हमारी अपनी सोच बिगड़ जाएगी। अनेक बातें हैं ऋग्वेद में, अग्नि, वायु, इंद्र, जल, हवा, वनस्पति, औषधि, गौ इत्यादि की बहुत चर्चा हुई है। इन सब को देवता स्वरूप माना गया है। ऋषियों ने इनके विषय में, इनके चरित्र के विषय में अनेक बातें की हुई है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। और ये सब जो है हमारे लिए गुण कारक है, लाभ कारक है, कल्याण कारक हैं। ये सारे तत्व जो हैं, सारे जो जिनको हम देवी देवता मानते हैं, सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, वरुण इत्यादि सभी हमारे लिए कल्याण कारक हैं। एक बड़ी अच्छी बात अंत में 10वां मंडल के अंत में कही गई ये बात जो बड़ी अच्छी बात है, उसको उन्होंने कहा है, संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनास जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। ऐसा कहा है कि समाज तभी तक सबल रहे, दृढ़ रहे, जब लोग वहाँ मिलकर सुविचार, जब अच्छी बातें अच्छी तरह से रहें, सामंजस्य के साथ रहें, तब समाज मजबूत होता है। उसी तरह से जो विद्या सीखने वाले हैं, विद्या दान करने वाले हैं, वह भी दोनों आपस में वार्तालाप करें तो प्रेम पूर्वक वार्तालाप करें, झगड़े में नहीं, क्रोध में नहीं। और दूसरा कि जो पुराने लोग थे, जो हमसे पहले लोग थे, वे लोग किस तरह का व्यवहार करते थे आपस में, उसको ध्यान में रखें। पूर्व लोग मतलब कौन लोग? महान लोग, जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनका व्यवहार कैसा था अपने लोगों के साथ, मित्रों बंधुओं के साथ, वैसा व्यवहार करें तो समाज की तरक्की उन्नति होगी। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि जहाँ अध्याय आरंभ होता है तो पहला उसमें एक मंत्र लिखा गया है जो बहुत ही उत्कृष्ट है, और उसको हम जानना चाहिए। हर अध्याय के शीर्ष पर लिखा हुआ है, ओम विश्वानि देव सवितुर् दुरितानि पराभुवः यद भद्रम तन न आसुव। जो वेद पढ़ रहा है, जो विद्यार्थी है या आचार्य है या शिक्षक है या कोई सामान्य व्यक्ति है, वो क्या कहता है? प्रार्थना करता है भगवान से, हे देव, हे परमेश्वर, जितना भी दुखकारी है या हमारे दुख हैं, रोग हैं, भौतिक दैविक जो तरह के ताप होते हैं, परेशानी होती है, दुख होता है, वो सबको आप ले लीजिए और दीजिए क्या हमें? यद भद्रम तंग आसव, और जो भी लाभदायी है, लाभकारक है, कल्याणकारक है, मंगलकारक है, वो सारी वस्तुएं, सारी चीज़ें हमें दे दीजिए। उसमें प्रापय शब्द कहा गया है, सुबह का अर्थ लिखा है प्रापय, प्राप्त कराइए हमें आप, उपलब्ध कराइए हमें आप। आप देखेंगे कि ऋग्वेद में जो मुख्य बातें हैं, वो सारी बातें आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। वो सारे विश्वास, वो सारे विचार हमारे समाज में आज भी स्वीकार है, और आज भी लोग, जो सामान्य लोग हैं, जनमानस के बीच में ये सारे सिद्धांत प्रचलित हैं, सारे नियम लोग मानते हैं। इसलिए तो वेदों में प्रार्थना की बात हुई ऋग्वेद में, तो फिर यज्ञ होता है, उसकी बात कहाँ हुई है? यज्ञ हम करते हैं कि शिक्षा की प्राप्ति के लिए या ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, इंद्र को, वायु को, अग्नि को प्रसन्न करने के लिए। उसकी चर्चा कहाँ हुई? उसकी चर्चा हुई यजुर्वेद में। यजुर्वेद पूरा जो ग्रंथ है, सारे ग्रंथ में मंत्रों का ही संग्रह है। बचपन से लेकर नामकरण, अन्नप्राशन से लेकर यज्ञोपवीत, विवाह, और उसके बाद जो होते हैं, जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है व्यक्ति, तो क्या क्या यज्ञ करता है? गणेश जी की स्तुति करता है, उसके बाद वो लक्ष्मी जी की स्तुति करता है श्री सूक्त के द्वारा, वह विष्णु भगवान की स्तुति करता है पुरुष सूक्त के द्वारा, और पूजा पाठ करता है, भगवान शिव की प्रार्थना करता है, उनकी आराधना करता है। उनके लिए अगर जो ये उसकी प्रार्थना के लिए मंत्र जो है, वो श्राद्ध होने में जो मंत्र होते हैं, वो जो तर्पण करते हैं हम मृत पितरों के, संबंधियों के, उनके विषय में तर्पण करते हैं, वो सब सारे मंत्र यजुर्वेद में दिए गए हैं। तो ये जो वांग्मय है सनातन धर्म का, वो विशाल है। पुराण तो अनेक हैं, 18 पुराण तो प्रसिद्ध हैं जो कहे जाते हैं, उपनिषद भी अनेक हैं, 108 उपलब्ध हैं,
इन सब बातें क्या हुई है? तो उपनिषद में बातें हुई है मोक्ष प्राप्ति की, ईश्वर की प्राप्ति की, उसमें वो बातें हुई है। पुराणों में क्या है? पुराणों में इन्हीं सिद्धांतों को जो वेदों में प्रतिपादित हैं, उन्हीं सिद्धांतों को कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से समझाया गया है, उसकी व्याख्या की गई है, जिससे कि जनमानस जो साधारण लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं, वह भी उन सिद्धांतों को समझ सकें, अपने जीवन को उन सिद्धांतों के आधार पर जीने का प्रयास कर सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।